कोई एफएनसी करवाई और सीधे यहीं चले आए आयुर्वेद का ट्रीटमेंट लेने के लिए और बहुत ज़्यादा आराम है। इनके चेहरे की लाली देखो आप, उस टाइम फेस बिल्कुल काला हो गया था। 1 साल तक 18 लाख रुपए लगाए मैंने, फिर वहाँ से मेरे कोई आराम नहीं हुआ। फिर दोबारा जब दवाई बंद करती तभी गांठ हो जाती। नेम दे देंगे, अपने बच्चों को साथ मिलेगा, मंदिरों में पढ़ने गंगा जल उठाने के लिए तैयार है इस इंसान के लिए। एक बात जानता हूँ, वो ईश्वर है, ठीक है ना। और ये चीजें तो सर जिसका नाम चढ़ा उनके साथ होती है, ये तो बहुत छोटी चीजें हैं। यहाँ भगवान शंकर को नहीं छोड़ा। मेरे गले में गांठें हैं, तो इनके इलाज के लिए आ रहा हूँ मैं लगभग पिछले 10-11 महीने से। अच्छा, और भी आपके साथ काफी तो लोग हैं? मेरे गले में काफ़ी दबाव रहता था। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं जींद जिला से आया हूँ, गांव सिवाया है मेरा। अच्छा, तो कैसे पता लगा यहाँ गुरुकुल है, इस तरह के इलाज होता है? हमने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी। अच्छा। हाँ, वो वीडियो देख के यहाँ आए थे, तो यहाँ आके फिर हमने देखा तो इलाज हमारा सही। कितने दिन से यहाँ पर इलाज करवा रहे हैं आप? हो गए होंगे लगभग 10-11 महीने से इलाज चल रहा है जी हमारा। अच्छा, तो अभी इलाज करवा रहे हैं तो कुछ फायदा है उसमें? हाँ, बहुत इम्प्रूवमेंट फायदा है, है, बहुत इम्प्रूवमेंट है। उस टाइम तो इनकी शक्ल है ना बिल्कुल ढीली डपीली मतलब और आपको एकदम। खुद की दिक्कत थी क्या? आपके खुद के प्रॉब्लम थी क्या? मेरे खुद के ही प्रॉब्लम। अच्छा अच्छा गले में गांठें हैं। अच्छा, ये मतलब देसी दवाइयों का ट्रीटमेंट देते हैं? हाँ, ये देसी दवाइयों से होम्योपैथी से इलाज करते होम्योपैथी से हैं इलाज करते हैं। और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अच्छी तरह गाइड किया हमें, ना बायोप्सी करवाई ना कोई एफएनसी करवाई और सीधे यहीं चले आए आयुर्वेद का ट्रीटमेंट लेने के लिए और बहुत ज़्यादा आराम है। इनके चेहरे की लाली देखो आप, उस टाइम फेस बिल्कुल काला हो गया था। इन्हीं को दिक्कत थी? आप लोगों में से किसी को दिक्कत थी? आपकी थी? इनको थी। आपने इलाज करवाया? क्या मेरे प्रॉब्लम? गांठों में गलों में गांठ थी मेरे भी। अच्छा। तो मैंने जयपुर से भगवान महावीर हॉस्पिटल से इलाज करवाया। 1 साल तक 18 लाख रुपए लगाए मैंने, फिर वहाँ से मेरे कोई आराम नहीं हुआ। फिर दोबारा जब दवाई बंद करती तभी गांठ हो जाती। फिर मैंने यहाँ से किसी से सुना कि भाई वहाँ गुरुजी दवाई दी सी, मैं तो यहाँ आई। मैंने 9 महीने है दवाई यहाँ की लेता, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। अच्छा, हाँ जी। यहाँ जैसे गुरुकुल में आए आप तो किस तरह की सुविधाएं थी यहाँ पर? यहाँ पे सारी सुविधाएं, सुबह आते थे यहाँ 10-11 बजे, 2-3 बजे वापस चले जाते। किस तरह की दवाई वगैरह देते हैं ये? दवाई देते हैं जी, शीशी है उसमें दवाई जैसे पानी में डाल कर लेनी, आयुर्वेदिक रहती है? आयुर्वेदिक। कितना खर्चा लेते हैं दवाई का करीब? दवाई का खर्चा पहले तो था 7-8 हज़ार रुपये महीना का। अच्छा, और ईब 2,500 रुपये 3,000 रुपये महीने के या सप्ताह के? महीने के। महीने के। हाँ, मैंने तो 18 लाख रुपए तो जयपुर में लगाए थे। वो एलोपैथिक में लगाए थे? हाँ जी। अच्छा, और यहाँ मतलब आपको कितने महीने हो गए आते हुए? 9 महीने हो गए मैंने। अच्छा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। अब ठीक हैं आप? हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं मेरी। तो अभी आप ये गुरुकुल में आए हैं? हाँ जी। तो क्या अभी फिर दोबारा चेकअप करवाने के लिए आए थे? हाँ जी, मैंने चेक करवाया था, मैं रिपोर्ट दिखाने के लिए आई। अच्छा, गुड जी, मेरी सारी रिपोर्टें सामान्य है, सारी ओके आई हैं। आप कहाँ से हैं सर? नारनौल से। नानोल से आए हैं। हाँ जी। आप के साथ हैं? अच्छा जी साहब, बताओ क्या नाम है सर, बताइए आपने। माय नाम है सतपाल जांगड़ा जी। कहाँ से आए सर? मैं गांव साउड़ से सर। अच्छा, क्या दिक्कत थी आपको? मेरे ट्यूमर से जी गुड़े ट्यूमर था? ये मेरे पास फाइलें हैं सर जी, ऐसा है। मैंने जो स्टार्टिंग में जो मेरा तकलीफ हुई तो हिसार श्रद्धा में मैंने अपना ट्रीटमेंट करवाया। ये जितने भी टेस्ट मैंने सारे श्रद्धा में करवाए हैं। ये पकड़ना सर आप, ये अलग है, ये सारे श्रद्धा के हैं। ये 1,80,000 रुपये के टेस्ट है मेरे सारे, जितने भी रिकॉर्ड है मेरे पास। अच्छा, ठीक है सर। ये एक महात्मा गांधी का है, हिसार का ही, जयश्री का, दीप का, ये वगैरह सब कुछ। तो उन्होंने जी आपके है कैंसर और आपके सेक लगेंगे। अच्छा, तो माँ जी पैकेज कितना है? पूरी फैमिली थी मेरे साथ। घबरा तो जाते हैं, कैंसर का नाम लेते ही घबरा जाते हैं। तो ना जी 2 लाख का पैकेज है आपका।
और ये करना पड़ेगा ट्रीटमेंट, नहीं तो आप मर जाओगे। तो जी हमने उस टाइम तो गोली को नहीं, हम अपने घर आ गए। तो मेरा भाई है एडवोकेट सरकारी चंडीगढ़ बैठते हैं, उन्होंने न्यूज़ चैनल को ऊपर बोला देखा, बोला भी अपने गांव के पास एक पल्ली गांव है ना महेंद्रगढ़ से इधर, हाँ जी है, बोला वहाँ देते हैं कैंसर की, तो चलो मैं एक बार वहाँ दिखा लेता हूँ आपको। तो मेरे को मेरे भाई साहब यहाँ लेकर के आ गए। तो आचार्य जो की सारी जितनी रिपोर्ट है ना, ये सारी रिपोर्ट दिया, बोला जी 3% पे जा चुके हैं इनका कैंसर। आचार्य कमलकांत जी बोले तो आज इसका इलाज, बोला भाई मैं पहले गारंटी नहीं लेता, पहले आप 2 महीने दवाई लो मेरे से ट्रीटमेंट, और जो मैं कहूँ वो परहेज करो। 2 महीने तो आपने आना ही नहीं, दवाई लो रेगुलर। मैंने जी 2 महीने उनकी दवाई ली। तो 2 महीने में महीने 1.5 महीने के बाद मेरा कुछ महसूस होने लगा, भी मेरा आराम अंदर जाने लगा। जो खाता था वो पहले मतलब दर्द होता था, उस अंदर जाता नहीं था। और खून उस टाइम पे मेरे साथ 7 ग्राम। उसके बाद 2 महीने के बाद मैं आता हूँ यहाँ, फिर मैंने दवाई ली, बोले आप फिर दवाई ले जाओ। 1 महीने की मैं दवाई और दे दी मेरे। मतलब आपका कहने का तात्पर्य ये है कि आप इस दवाई ओके हूँ लेने जी के बाद मैं, ठीक है। हाँ। तो आप ये कमलकांत गुरुजी हैं, हाँ जी, यहाँ इस गुरुकुल के आचार्य हाँ हैं, जी, इनके बारे में क्या कहना चाहिए? इनके बारे में ये कहता है जो जिनको आरोप लगा रहे हैं ये गलत है। अच्छा, ये देवता इंसान है। अभी बता रहे हैं कि जैसे एक लेडीज ने आरोप नहीं, लगाए हैं, गलत है, ऐसे इंसान नहीं है। तो एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है इनपे? बिल्कुल गलत है, जिसके साथ जो हो रहा है ना ये बिल्कुल गलत हो रहा है। अच्छा, हाँ जी, इसके लिए हमने दे देंगे अपने बच्चों को साथ मिलेगा, मंदिरों पढ़ने गंगा जल उठाने के लिए तैयार है इस इंसान के लिए, इतना हम कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है सर, आप 10 महीने से यहाँ आ रहे हैं, बहुत आराम है जी मेरे को। नहीं जैसे इस मामले में कमलकांत के बहुत ऊपर बढ़िया, जिस तरह से केस हुआ इसका है, तो नेचर हमें इतना अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा है जी, बहुत अच्छा है कि वो बाहर अच्छा के गरीब लिए आदमी बहुत भी आता है ना बढ़िया कोई, क्योंकि हम तो देखते हैं हमारी हम आंखों के सामने महीने में संकल्प लेके एक ने अरे फ्री दवाई लेके जाते महीने में एक बार तो मतलब आ ही जाते हैं हम। तो हमारे सामने होता है भाई, ये कहते हैं शुरू में भाई अगर कोई गरीब आदमी है तो संकल्प लेके दवाई ले सकता है, वापिस ना जाए कोई फ्री में। तो वो भी देखे हैं हमने, संकल्प लेते हुए भी देखे हैं और ये दवाई देते हुए भी देखे हैं हमने। मतलब आपका ये कहना है कि जो इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं निराधार है, सारे गलत है। बिल्कुल निराधार आरोप है जी, ऐसे इंसान है ही नहीं, क्योंकि हमने आज तक 10-11 महीने से लगातार आ रहे हैं, तो हमने ऐसा फील किया है। पब्लिक आती है 6 मिनट हो गए। हाँ, महीने में एक बार तो आते ही है। लगता है जी यहाँ, आ जाओ मेरे की शकल हो जाती है इतवार को, तो यहाँ इतने कम शब्दों में। आप क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह नाम है सर मेरा। कहाँ के हैं? मैं जयपुर से आया हूँ। जयपुर से? हाँ जी, मेरी मदर को यूट्रस के अंदर कैंसर था। अच्छा, ठीक है ना। डॉक्टरों ने मेरी मदर को 4 से 6 महीने का टाइम बताया था। लास्ट ऑप्शन उन्होंने कहा था कि रेडियोथेरेपी, अगर उससे नहीं जाएगा तो कीमो लगेंगे। तो मेरे को कीमो का विश्वास नहीं था, तो मैंने कहा कीमो इलाज है नहीं, कीमो दिया ही मारने के लिए दिया जाता है, क्योंकि मैंने राजीव दीक्षित जी को सुना हुआ है। तो सर मैं वहाँ से है ना, मैंने यूट्यूब पे सर्च करा, तो मैंने बहुत कुछ सर्च करा, तो मुझे यहाँ के बारे में पता चला। तब मैंने इनकी वीडियो वगैरह देखी और जो इनका रहन सहन वगैरह और जो सारा इनका देखा, तो मैं यहाँ आया संडे के दिन। मेरी मदर का मैंने इलाज लिया, और ये बात है सर 2020 की, कोरोना काल जिस टाइम पे चल रहा था। तो मैंने इलाज लिया और 8 महीने में मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक हो गई पूरी तरीके से। और मेरा जो खर्चा आया सर उस टाइम पे, साल भर पहले मेरा 5 से 6 हज़ार रुपये पर मंथ का मेरा खर्चा दवाइयों का लगता था यहाँ पर। हाँ, अच्छा, महीने का। और उसके किस बाद तरह की दवाइयाँ देते थे? ये सर आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, जो हमारे वाघवट ऋषि वगैरह जो पूरे उससे बनती है, जो उस तरीके की दवाइयाँ हैं। और मैं कह रहा हूँ ना सर, मतलब मेरी मम्मी की स्थिति मैं जानता हूँ सर, हमने पेशेंट को झेला है सर, हमें पता है एलोपैथिक में क्या होता है। इनके ऊपर जैसे एफआईआर दर्ज हो चुकी सर, है गुरुजी के सर ऊपर। मैं आपको एक ही बात कहता हूँ कि अगर दुनिया के अंदर अभी ये प्रैक्टिकल है, हमारे कहने से क्या होता है, अगला आपको प्रूफ दे रहा है कि जितने 629 कैंसर पेशेंट वो व्यक्ति ठीक कर चुका है। आप एक चीज़ बताइए, और विद प्रूफ नंबर सहित, तो सर और क्या है वो देने की ज़रूरत है सर। और इतिहास गवाह है सर, जो आदमी की जब ऊंचाइयां बढ़ती है ना, तो सर ये काम होते हैं। उसके एफआईआर दर्ज हुई बता रहे हैं। हाँ। और कोई मामले को लेके कोई महिला ने उन पे आरोप हाँ, लगाए हैं। हाँ। तो अभी आप अंदर जा चुके हैं, जाने दे रहे हैं या नहीं? क्योंकि ये बताया जा रहा है कि अंदर पाबंदी है, अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। सर पाबंदियां तो सर है अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम भी कोई दवाइयां लेने आए हुए हैं, अभी आपको जाने नहीं दिया जा रहा, बाहर ही तो रोके अभी रखा है। बाहर ही खड़े हैं हम लोग। अच्छा अच्छा, तो ये है। और सर ये सरासर कोई सर मैं कह रहा हूँ, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलता हूँ। इस दुनिया में हम क्या लाए थे, क्या ले जाएगी। मैं एक बात जानता हूँ, वो ईश्वर है, ठीक है ना। और ये चीजें तो सर जिसका नाम चढ़ा उनके साथ होती है, ये तो बहुत छोटी चीजें हैं। यहाँ भगवान शंकर भगवान शंकर को नहीं छोड़ा गया, शिव जी को नहीं छोड़ा गया, और गालियां दे दी माता जी को। तो आज सोचो, ये तो
कुछ ही नहीं है सर, ये एक फालतू बात लोग है। इसके खिलाफ हो रहे हैं अभी तो अरे सर मैंने क्या कहा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनको ही होती है जो अपने आसपास होते हैं, बाहर वालों को नहीं होता। दुश्मन हमेशा बाहर है, अंदर नहीं है, अंदर ही है दुश्मन, बाहर नहीं है। बस आपको पता हो चाहे ना पता हो। उनको तो ये सोचना चाहिए जी, जब लोग यहाँ पे ठीक हो रहे हैं तो वो लोगों के साथ मतलब गलत कर रहे हैं, इनके साथ गलत नहीं कर रहे, वो पेशेंट के साथ गलत कर रहे हैं। 8 महीने में मैंने मेरे पास 8 महीने में मेरे पास में इतने लोग कैंसर के आ गए, जयपुर से कम भी 10-12 केस ऐसे हैं जो यहाँ आ गए, और तकरीबन लोग उनमें से ठीक है, बाकी की दवाइयाँ चल रही है। आप क्या बात करते हो? मैंने कहा वहाँ जाओ, तो सर सच्चाई कुछ और है, लोग बागों के कहने से कुछ नहीं होता, किसी की तरक्की कोई बर्दाश्त नहीं करता। आप बताएं क्या करें। हाँ जी, ये मेरे चौथा स्टेज पे थी कैंसर, 22 कीमो लग लिए मेरे जयपुर में, और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आप बिल्कुल ठीक है हाँ आप। जी, ये मेरा तो आज दवाई लेने आए थे, कैसे आए थे? दवाई लेने आई। अच्छा, बस मतलब दवाई चालू रहती है? अब बता रहे पाबंदी है, नहीं दी अभी दवाई नहीं दी है, वो है नहीं यहाँ पे। हाँ। अच्छा, यहाँ नहीं ठीक है। तो आप लोग संडे को आते थे या वर्किंग डे में? संडे को तो जो ज्यादा आते हैं दिखाने के लिए treatment। सर उस आदमी की आपको मैं 8 महीने मेरी मदर का इलाज चला, मैं हर महीने आता था यहाँ पे, हर महीने में नियम से आया। उस आदमी की मैंने एक क्वालिटी, सुनो, आपने देखा होगा किस तरह की व्यवस्था है? मैं कह रहा हूँ ना, इतना बढ़िया सर, रुकने की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे इनका खुद का इतना काम है, रुकने की कोई व्यवस्था नहीं। कोई इमरजेंसी पेशेंट ऐसा आ जाता है कि उसकी हालत खराब है, वो जाने की पोजीशन है, वो एक बात अलग है कि उसको 1-2 दिन के लिए उसको व्यवस्था दे देते हैं, वो भी इजाजत लेनी पड़ती है, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी मैं आपको ना ये बात, ये आप मतलब, तो मैंने 8 महीने यहाँ पे इलाज लिया अपनी मदर का, और 8 महीने मैंने जो आदमी सुबह 7 बजे बैठ रहा है, उसकी हालत ऐसी है कि वो रात भर का भी जगा हुआ है, वो सुबह उसका जो गर्दन है ना, उसकी गर्दन बस ऐसे होती है, पेशेंट के ऐसे, और पेशेंट 7-7, 8-8 घंटे में शाम को 5-5 बजे तक यहाँ बैठा हूँ, और मैं ये देखता था, मैंने कहा धन्य है भगवान, इसको कोई ये खुद ही नहीं चल रहा, कोई शक्ति चला रही है भाई साहब। खाना तक नहीं, उसका शरीर देखो आप उसको, वो रात दिन एक ही चिंता करता कि कैसे न कैसे मैं इस कैंसर को हरा दूं। फिर सर ऐसा नहीं होता, सब फालतू बातें हैं। हकीकत कमलकांत जैसा व्यक्ति है ना, अगर कैंसर के ऊपर अगर रिसर्च अगर कर सकता है, जिसने कर लिए 80% रिजल्ट दे रहा है, आज तक कोई ऐसा आददमी बता दो जिसने 629 पेशेंट ठीक कर दिए। सर ये सच्चाई है, और आप खुद पत्रकार हैं। कर सकता, और मैं आज से नहीं, आज तो ये गुरुकुल चालू है, मैं 2008 से संपर्क में हूँ। जब गांव ये पेड़ लगा रहे थे, पेड़ का काम था, मेरे पास नर्सरी का काम है, मेरा गांव पालड़ी है, अतर सिंह मेरा नाम है, और पेड़ का काम करते थे हर गांव में, जिले के हर गांव में तरवीनें लगाई है इस बंदे ने, साथ अपनी कंपनी को साथ लेके, साथ ये 25 एकड़ में पौधे लगे हुए जो आपको कहीं दिखाई नहीं देंगे। इस 25 एकड़ में वो पौधे हैं जो आपको हिंदुस्तान के सारे क्षेत्र में घूमोगे तो मिलेंगे, औषधि में फलदार भी हैं। और उसके बाद ये जो गांव की ईर्ष्या की गांव की बात करें तो गांव की बात स्पष्ट दिखाई, जिस आदमी ने जिस हर शहीद के नाम से प्लॉट दिया है उसमें, उस 25 एकड़ में, और गांव ने उस टाइम पे कुछ नेगेटिव क्रिएशंस हो जाती हैं कि भाई ये आदमी इतना क्यों कर रहा है, इसका नाम क्यों चल रहा है, तो उस गांव के लोगों ने, कमेटी ने उसको लेके भाई ये जगह खाली करो, ये तो कब्जा कर रहा है, सारा नाम इसका हो रहा है, उसको वहाँ से धकेल दिया। नहीं, जैसे गांव के लोग ये कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए इसके अकाउंट में आ गए हैं, और इन्होंने मोटे पैसे यहाँ से कैंसर के नाम से कमाए हैं। देखो जी, करोड़ों रुपए की जहाँ तक बात है, हम अंदर की बात नहीं, अपने को नहीं पता क्या आता है क्या जाता है। डोनेशन आप कुछ देते हैं या यहाँ लिया नहीं जा रहा, कुछ डोनर कोई आते हैं। सरकार ने यहाँ आपके हरियाणा गवर्नमेंट के रामविलास जी स्वरूप में स्थापना हुई, उस टाइम पे 21 लाख रुपए बोल के गए थे, हम कैसे कह दे नहीं आया, सरकार का पैसा है, चेक आए हैं उसके। अच्छा, तो वहाँ यहाँ लगा भी है।